देन हमारे पास जो केस है वो गर्ड का केस है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है, मे बी डिफाइंड एज अ सिम्टम ऑफ एसोफेजाइटिस सेकेंडरी टू रिफ्लक्स गैस्ट्रिक कंटेंट्स, ठीक है। एसोफेजाइटिस के सिम्टम्स आएंगे सेकेंडरी टू रिफ्लक्स गैस्ट्रिक कंटेंट, ठीक है। रीअर्गिटेशन की वजह से एसिड रिफ्लक्स इज़ ड्यू टू पुअर क्लोजर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से स्टमक का जो कंटेंट है वो इसोफेगस में आता है, ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन क्या होगा कि बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, हार्ट बर्न की कंप्लेन करेगा यूजुअली आफ्टर ईटिंग विच माइट बी वर्ड्स एट नाइट, ठीक है। चेस्ट पेन होगा, बैड ब्रेथ एंड बैड टेस्ट एट द बैक ऑफ द माउथ ड्यू टू रिगर्गिटेशन, ठीक है। डिफ़िकल्टी स्वालिंग, रिगर्गिटेशन ऑफ फूड और सॉर लिक्विड, सेंसेशन ऑफ लंप इन योर थ्रोट। रिस्क फैक्टर क्या होता है? ओबेसिटी होता है गट का रिस्क फैक्टर, प्रेगनेंसी है, स्मोकिंग है, ठीक है, लार्ज मील्स पार्टिकुलरली फैटी मील्स, इनटेक ऑफ कॉफ़ी, चॉकलेट और अल्कोहल फैट, ठीक है। इन सब स्पाइसी फूड, फैटी मील्स और कॉफ़ी, चॉकलेट, अल्कोहल फैट्स वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं उनको गट के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें। मेडिकेशंस लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो यूज़ कर रहा है, नाइट्रेट्स यूज़ कर रहा है या एंटी मस्कुलैरिक है, ड्रग्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की कंडीशन है उसको, या आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेजिया दैट इन्वॉल्व डायलिटेशन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो इसमें जो हमारा ड्रॉबैक होता है वो क्या होता है? गर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, हाइटिस हर्निया कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है इसकी? इसोफेजाइटिस द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द गर्ड, then ulcers, then anemia, then benign strictures, then Barrett's esophagus, then लास्ट में esophageal cancer। मैनेजमेंट हम लोग क्या कैसे किस तरह करते हैं गर्ड की? PPIs देते हैं, इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। एंडोस्कोपिकली प्रूवन इसोफेजाइटिस, अगर एंडोस्कोपिक आपने की है और इसोफेजाइटिस प्रूव हो गया है तो आपने फुल डोज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देना है फॉर 1 to 2 मंथ। अगर ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स हो जाता है तो देन आपने क्या करना है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का जो डोज़ है वो कम कर देना है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करना होता है तो फिर आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का डोज़ जो है वो डबल कर देना है फॉर 1 मंथ। पहले 1 to 2 मंथ हाई डोज देंगे, फुल डोज देंगे, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स कर जाए तो डोज कम कर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता तो देन हम डोज को डबल कर देंगे फॉर 1 मंथ। अगर एंडोस्कोपिकली नेगेटिव रिफ्लक्स डिजीज़ है, ठीक है, तो फुल डोज PPI देंगे फॉर 1 मंथ। अगर रिस्पॉन्स कर जाता है तो वही लो डोज कर देंगे ट्रीटमेंट का, ठीक है, पॉसिबली ऑन एज रिक्वायर्ड बेसिस, ठीक है, विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिपीट प्रिस्क्रिप्शंस। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता देन हम उसको स्विच करवाएंगे PPI से H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी रैनिटीडीन के ऊपर, ठीक है, और या फिर प्रोकाइनेटिक्स फॉर 1 मंथ। सही है। इसमें जो ट्रीटमेंट का फ़र्क है कि जो रिफ्लक्स डिजीज़ है उसमें प्रूवन इसोफेजाइटिस है तो PPI इज़ द ओनली मेन स्टे ट्रीटमेंट। लेकिन अगर नेगेटिव रिफ्लक्स डिजीज़ है तो आपने पहले PPI ट्राई करवाना है, PPI से असर नहीं होता तो आपने फिर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे लेकर जाना है। ओबीस वुमेन विद गर्ड, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? PPI, ठीक है। लिवर सिरोसिस विद एसाइटीज़ हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? एसाइटिक फ्लूइड एस्पायरेट एनालिसिस, जिसका हम कल्चर करेंगे, सेल काउंट करेंगे, न्यूट्रोफिल्स काउंट करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होती है? स्पाइरेनोलेक्टोन, ठीक है। एसाइटिस की मैनेजमेंट क्या होती है? स्पाइरेनोलेक्टोन। यू शुड रिमेंबर कि लिवर सिरोसिस विद एसाइटिस है, हमें स्पाइरेनोलेक्टोन देना है। अदर इम्पॉर्टेंट लाइंस क्या है? हाई न्यूट्रोफिल काउंट है तो इसका मतलब वो एसाइटिस अब इन्फेक्ट हो चुका है तो IV एंटीबायोटिक्स देना है। अगर लो एल्ब्यूमिन है तो एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन करनी है, ठीक है। अगर उसके बाद आ यंग वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक इंटरमाइटेंट डायरिया लेटली बिकम ब्लडी विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया, दैन ये दोबारा से वही अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस है, आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। फिर ये दोबारा विटामिन B12 का केस है, आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। दैन देयर इज़ प्लामर विंसर सिंड्रोम का ट्रायड है जिसको हम डिक से याद रखते हैं, डिस्फेजिया सेकेंडरी टू इसोफेजियल वेब्स, क्लोसाइटिस, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? आयरन सप्लीमेंटेशन एंड डायलिटेशन ऑफ द वेब्स। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है, ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजप्शन होगी। दैन देयर इज़ साइंस ऑफ लीवर डिजीज़ या फिर सिरोसिस की वजह से एसाइटिस, हीमाटीमेसिस, जॉन्डिस, पायडर नेवी,
Megali, alcoholic liver disease में both AST and ALT are elevated, but AST is more elevated than ALT. ठीक है, 150:1:70 का रेशो होता है. ठीक है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज इज़ आल्सो इंक्रीज. तो हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या करनी है, अल्कोहल को स्टॉप करवाना है, स्पाइरोलैक्टोन देना है टू मिनिमाइज एसाइटीज़, एंड देन लिवर ट्रांसप्लांट करना है 6 मंथ आफ्टर अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है देन द अदर केसेस वही दोबारा से इम्पेक्टेड स्टूल का केस है. आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन. देन ये है कि एक मैन है इन होम केयर ऑन मॉर्फिन ऑपोइड्स पर है. ठीक है, डेवलप्स डिफिकल्टी इन डेफिकेशन, हिज फ्लूड एंड डाइट इनटेक आर गुड, हिज स्टूल्स आर सॉफ्टन. स्टूल सॉफ्टन है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है. आपने क्या देना है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स देना है विच इज सीना. ठीक है, और फर्स्ट लाइन और प्रेगनेंसी में लैक्टोलूज द फर्स्ट लाइन. ठीक है, उसके बाद रिमेंबर इन हीमोक्रोमेटोसिस ट्राइड इफ हेपेटोमेगाली, डायबिटीज़ मेलाइटस, ब्रॉन्ज स्किन आर्थ्रोपैथी. ठीक है, द लिवर इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप द कैंसर. ठीक है, ड्यू टू सिरोसिस एंड आयरन डिफिशियंसी इन द केस ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस. देन द अदर केस इज एन एल्डरली मैन विद हॉजकिन लिम्फोमा हैज़ रिसेंटली बीन ट्रीटेड विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फॉर UTI. नाउ ही डेवलप ब्लडी डायरिया एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन, Clostridium difficile, and you should treat with oral vancomycin, which is the first line. And if oral vancomycin is not given in the case, so you should choose the oral metronidazole. Vegetarian है with megaloblastic anemia. Without second thinking you should go for the option vitamin B12 deficiency. ठीक है, दैन हमारे पास इसोफेजियल केसेस इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा. अ मैन प्रेजेंट विद रिगर्गिटेशन ऑफ स्टेल फूड, हेरिटोसिस एंड डिस्फेजिया, और देयर इज गगलिंग साउंड ऑन ड्रिंकिंग. तो ये क्या होगा, ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम. ठीक है, अ मैन प्रेजेंट विथ रिगर्गिटेशन, स्टेल फूड एंड डिस्फेजिया, देयर इज गगलिंग साउंड ऑन ड्रिंकिंग. द डिस्फेजिया इज प्रोग्रेसिव and associated with significant weight loss. He is 66-year old. Then you will choose esophageal carcinoma. Important note, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था. ठीक है, फिर दैन एक्लेजिया भी हमने पहले पढ़ लिया था. फिर दैन गैस्ट्रिक कैंसर है, लेफ्ट सप्राक्लेविकुलर लंप पैल्पेबल होता है, वेट लॉस होता है, गैस्ट्रिक कैंसर. ठीक है, इसको हम विचेस नोट कहते हैं. और दिस साइन इज एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, वेट लॉस, ओल्ड एज ट्राइजर्ट साइन कहलाता है. राइट सुप्राक्लेविकुलर मास है तो इसोफेजियल कैंसर में भी हो सकता है, लंग कैंसर में भी हो सकता है, हॉजकिन लिम्फोमा भी हो सकता है. और पेनकोस ट्यूमर क्या होता है, एपेक्स ऑफ द लंग्स पर हमें एक ट्यूमर दिखता है और हीमेटोजीनस इसकी स्प्रेड होती है नियर बाई टिश्यूज यानी रिब्स और वर्टिब्री. और पेनकोस ट्यूमर जो है वो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं. देन द अदर केस इज 58-year-old मैन प्रेजेंट कंप्लेनिंग ऑफ chronic gastric reflux, dysphagia and chest pain. Initially there was difficulty in swallowing solid food, but recently there become dysphagia to soft food as well. Barium swallow is done and shows irregular narrowing of the middle third of the thoracic esophagus with proximal shouldering. The likely diagnosis is esophageal carcinoma and the diagnostic modality is the upper GI endoscopy and biopsy. Why we choose esophageal cancer? Because there is a chronic gastric reflux and there is dysphagia and there is chest pain. ठीक है, और इनिशियली आफ्टर swallowing सॉलिड फूड के लिए डिफ़िकल्टी थी. दैन देयर इज़ डिस्फेजिया टू सॉफ्ट फूड एज वेल. इट मीन्स देयर इज़ प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया. ठीक है, बेरियम swallow shows irregular narrowing of the middle third of the thoracic esophagus with proximal shouldering. Middle third is the lower is the two-third of the esophagus. ठीक है, it means कि एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, तो आपने इसोफेजियल कार्सिनोमा को चूज़ करना है. देन हम अगेन ट्रैवलर्स डायरिया पे आते हैं, एक नज़र इस पर रख लेते हैं कि मेन कॉज ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया इन जनरल क्या है, ई कोलाई. ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द ट्रैवल हिस्ट्री हम और एंड फीचर्स हमारे पास कुछ केसेस हैं. अफ्रीका का केस होगा, ई कोलाई है, इट इज़ सेल्फ लिमिटेड कंडीशन, इट इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड. ठीक है, दैन हिस्ट्री और ट्रैवल टू यूरोप है, वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया है, वेट लॉस है, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग है, सिम्टम फॉर ग्रेटर दैन 10 days है. ठीक है, गाइडिया. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल है और हाई फीवर है, हेडेक है, माइल्जियाज है, ब्लडी डायरिया है, कंपाइलोबैक्टर जिजनी. ठीक है, देन अगेन देयर इज ट्रैवलर डायरिया, सैल्मोनेला present as same as Campylobacter jejuni.
सैल्मोनेला के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है, ठीक है। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन AQH टेस्ट पेपर 2। सैल्मोनेला के लिए हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं एंड कैम्पाइलोबैक्टर के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो इरिथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड द सेकंड लाइन इज़ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो you should remember that differentiating point in between Salmonella and Campylobacter in the case of medications। Salmonella के लिए ciprofloxacin and Campylobacter के लिए erythromycin और clarithromycin and the second line is ciprofloxacin। Note Campylobacter jejuni is the gram negative curved bacilli which rots, ठीक है, gram negative curved bacilli rots होता है। तो ट्रैवलर डायरिया कैन बी कॉज बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स एंड द कंट्री ऑफ ट्रैवल, सही है। उसके बाद 22 ईयर ओल्ड गर्ल है विथ रिकरेंट डायरिया और एब्डोमिनल पेन ऑन द लेफ्ट साइड है, ठीक है। फॉर 6 months शी हैड अ बायोप्सी विच शोड ग्रैनुलोमास एंड इन्फ्लेमेशन। व्हाट विल बी द लाइकली डायग्नोसिस? Crohn disease, because in this case there is mentioned that there is a granulomas and abdominal pain on the left side, ठीक है, और for 6 month, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कर ली हैं, मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रही। उसके बाद हम आ जाते हैं इसोफेजियल स्पाज़म भी हमने कर लिया है कि इंटरमिटेंट अनप्रेडिक्टेबल सीवियर चेस्ट पेन होता है, रेट्रोस्टर्नल पेन होता है सिमिलर टू AMI बट विथ नो रिलेशन टू एक्सर्शन। आल्सो ECG एंड कार्डिक एंजाइम्स आर नॉर्मल और प्लस डिस्फेजिया होता है एग्रीवेटेड बाय कोल्ड ड्रिंक्स है। बेरियम मिल पे कोर्क स्क्रू अपीयरेंस आपको मिल रही है और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज अ मैनोमेट्रिक स्टडीज़, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कि स्पैज़म टेक 2 एंस नाइफ्टिपिन एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। तो कॉर्क स्क्रू for diffuse esophageal spasm you should remember 4 C's: corkscrew, chest pain, calcium channel blockers and cold drinks, cold liquids, ठीक है। अब इसोफेजियल स्पाज़म में कॉर्क्स्क्रू अपीयरेंस होती है, क्लेजिया में बर्ड वीक अपीयरेंस होती है। अ पेशेंट देन द अदर केस अ पेशेंट प्रेजेंट विथ 3 episodes of hematemesis and epigastric pain, he takes NSAID for his rheumatoid arthritis। NSAID ले रहा है, ठीक है, और अब वो हीमाटेमेसिस एंड एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आया है। तो एरोसिव गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है हमारे पास, एरोसिव अल्सर, हाउ डू वी सस्पेक्ट देयर इज़ अ पेप्टिक अल्सर? बिकॉज देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ NSAID। और व्हाट शुड बी डन? एंडोस्कोपी आल्सो। अपार्ट एंडोस्कोपी वी शुड मैनेज द पेशेंट विद IV fluid, analgesic, antiemetics and the IV PPI। What if the endoscopy is not available at the moment? Then we will give directly IV proton pump inhibitors. Why do we give IV antibiotics as a prophylaxis? Because in the cases of upper GI bleeding due to esophageal varices or perforated peptic ulcer, ठीक है। A question about Barrett esophagus: what kind of histopathological changes is seen? That is metaplasia। Then there is Barrett esophagus again, दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रही इन चीज़ों को। देन पेशेंट है एल्डरली मैन 62 years of age, अल्कोहलिक, present with difficulty in swallowing solid food and weight loss for 3 months। What is the most likely diagnosis? एल्डरली है, 62 years इसकी एज है, अल्कोहल यूज़ करता है और स्वेलिंग सॉलिड फूड की डिफ़िकल्टी हो रही है, वेट लॉस फॉर 3 months है, तो इसोफेजियल कैंसर, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक क्या होगी? एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। एंड देन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा इज एडिनोकार्सिनोमा, स्मोकिंग से, एज फॉर स्मोकिंग, एज फॉर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। बैरेट इसोफेगस है प्रिकर्सर फॉर एडिनोकार्सिनोमा। एक्लेजिया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। अपर 2/3 में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस में एडिनोकार्सिनोमा। देन अगेन जो केस है वो 57 year old, present with difficulty to swallow solid and weight loss for 5 months। What is the investigation that will lead to diagnosis? इन्वेस्टिगेशन पूछ रहा है अपर GI एंडोस्कोपी, ठीक है, क्योंकि वेट लॉस की हिस्ट्री आपको दे दी है और एज भी मेंशन है, तो आपने सस्पेक्ट करना है कोई कैंसर हो सकता है, तो आपने उसको अपर GI एंडोस्कोपी करनी है, ठीक है।
अच्छा, फिर अब ये नया केस है 6 month post stroke patient with intermittent dysphagia. He has lost weight and has chest infection. स्ट्रोक का पेशेंट है, 6 month पहले उसको स्ट्रोक हुआ था, अब इंटरमाइटेंट डिस्फेजिया हो रहा है और नाउ ही इज़ लूजिंग वेट एंड हैज़ चेस्ट इन्फेक्शन. What is the best way to administer nutrition? Parenteral nutrition, percutaneous gastrostomy, and G-tube या feeding jejunostomy. The answer is percutaneous gastrostomy. Why? The stroke patient have difficulty in swallowing, which can lead to aspiration pneumonia and recurrent chest infection. This is seen in the patient who also has started to lose weight. He needs an alternative long टर्म फीडिंग ऑप्शन. हम आगे देखेंगे कि हम कौन से न्यूट्रिशन वे इस्तेमाल करते हैं. तो खैर अभी के लिए आपने याद रखना है कि हम डायरेक्टली जो है वो क्योंकि हम माउथ से कुछ भी नहीं देख सकते क्योंकि स्ट्रोक का पेशेंट है और एस्पायरेशन के चांसेस हैं, तो हम पेरेंटल न्यूट्रिशन भी नहीं दे सकते, नेज़ोगैस्ट्रिक भी नहीं दे सकते. हम क्या करेंगे कि इसमें जो है परक्यूटेनियस गैस्ट्रोस्टोमी कर देंगे. ठीक है. इन पेशेंट विद इसोफेजियल कैंसर विथ लीवर मेटास्टेसिस. इसोफेजियल कैंसर जब भी मेटास्टेसाइज कर जाए तो इस मीन्स कि वो एंड स्टेज इसोफेजियल कैंसर है, इसमें सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब मेटास्टेसिस हो चुकी है, कहानी हाथ से बाहर निकल गई है. तो हाउ टू रिलीव द सिम्टम ऑफ सीवियर डिस्फेजिया, इसोफेजियल स्टेंटिंग की जाती है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या केस है. अ पेशेंट विद सिरोसिस हैज़ प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, स्पाइडर नेवी, नाउ शिफ्टिंग डलनेस, जनरलाइज एब्डोमिनल पेन, रिबाउंड टेंडरनेस, एब्सेंट बाउल साउंड एंड फीवर. ठीक है. तो इसका मतलब है उसको एसाइटिस डेवलप हो गई है, शिफ्टिंग डलनेस मिल रही है, जनरलाइज एब्डोमिनल पेन है, रिबाउंड टेंडरनेस है, एब्सेंट बाउल साउंड है. तो इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रोफिल काउंट फ्रॉम एसाइटिक फ्लूइड एस्पायरेट. इनिशियल मैनेजमेंट स्टार्ट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इमीडिएटली. ठीक है. दिस इज़ लाइकली द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस विच इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसाइटिस. ठीक है. तो द बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज़ टू एस्पायरेट 10 to 20 milliliter of ascitic fluid and the perform cell count. If neutrophil count is greater than 250 cells per microliter, then you should start antibiotic immediately, and the most accurate test is the culture of the ascitic fluid aspirate, but it takes days. ठीक है. आफ्टर मतलब बिफोर सैम्पलिंग हमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करनी वरना कल्चर नेगेटिव आएगा. फर्स्ट वी विल डू सैम्पलिंग, देन वी विल गिव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक. ठीक है. देन व्हेन द कल्चर रिजल्ट्स विल बिकम, we will give the medications accordingly. ठीक है. इम्पॉर्टेंट क्या है. ट्रीटमेंट ऑफ एसाइटिस सेकेंडरी टू सिरोसिस, अल्कोहल अब्यूज़. ठीक है. एसाइटिस, स्पाइडर नेवी विदाउट फीवर, टेंडरनेस, विदाउट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, स्पाइरोनोलैक्टोन होता है. वैसे हम स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के लिए सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं. ठीक है. तो जो है हम इसमें फ़ीवर आ गया है तो फीवर की वजह से हम इसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कंसीडर करने हैं, वरना हम इसको डायरेक्टली एसाइटिस अगर होता तो स्पाइरोनोलैक्टोन दे देते. ठीक है. अब देन ये एक इम्पॉर्टेंट केसेस आने वाले हैं हमारे पास. क्या है कि आफ्टर ERCP अ मैन डेवलप राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन विद फीवर, एलिवेटेड बिलीरुबिन एंड रेज्ड अमाइलेज. आफ्टर ERCP के बाद मैन ने जो है वो एक राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन विद फीवर हो गया है, एलिवेटेड बिलीरुबिन एंड रेज्ड अमाइलेज. व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? ascending cholangitis. Why ascending cholangitis? Because there is charcot, triad, fever, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, जॉन्डिस. ठीक है. रेज्ड बिलीरुबिन लिख दे या जॉन्डिस लिख दे, वी शुड कंसीडर इट द सेम. ठीक है. एंड कंफर्म बाय अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन प्लस ब्लड कल्चर. ठीक है. मैनेजमेंट फ्लूइड रिससिटेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक्स, करेक्ट एनिकोगुलोपैथी एंड अर्ली CRP एंड अर्ली ERCP. ठीक है. Then another similar question with a different answer. Be careful. After ERCP, a man develops epigastric pain that radiates to the back and eases on leaning forward.
ही आल्सो हैज़ सम नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, एलिवेटेड बिलीरुबिन एंड रेज्ड अमाइलेज। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड पेन रेडिएट्स टू द बैक एंड द पेन specifically started at epigastric region. So we should choose acute pancreatitis, which is confirmed by high serum lipase and amylase plus CT pancreas management. Supportive management होती है initially IV fluid resuscitation, analgesic nutritional support. Important definitions of liver disease, we have done it previously, so I am not repeating it, but the drug induced hepatitis, we फर्स्ट लुक ऑन दिस कि क्या है, कौन कौन सी ड्रग्स है जो ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस करवा सकती है। को एमोक्सिक्लैव है, इसमें एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैविलोनिक एसिड आ जाती है। ठीक है, कैन कॉज हेपेटाइटिस स्पेशली इन पीपल हु हैव ऑलरेडी डिटोरिएटेड लिवर फंक्शन सच एज क्रॉनिक अल्कोहलिक्स। ठीक है, क्लैविलोनिक एसिड इज हाईली टॉक्सिक टू द लिवर. If the patient already had risk factor of hepatic impairment such as chronic alcoholism, and we will give coamoxiclav or clavulanic acid, it will exacerbate the hepatic deterioration. ठीक है, और इम्पेयर कर सकता है, लीडिंग टू कोलेस्टेसिस, जॉन्डिस एंड डार्क यूरिन, हाई बिलीरुबिन एंड ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस इंक्रेबले ऑल द एंजाइम्स, हाई LT, AST एंड ALP. ड्रग्स डेट कॉज हेपेटिक कोलेस्टेसिस, इसमें कोएमेक्सिक्लाव है, फ्लूक्लोक्सासिन स्टेरॉइड है, सल्फोनाइल यूरियाज है. ठीक है, यू शुड रिमेंबर. ठीक है, ये भी पेपर में पूछा था. देन द डिजीज ऑफ डिस्फेजिया, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द EQH एग्ज़ाम. ठीक है, देन हम मायस्थीनिया ग्रेविस को थोड़ा देख लेते हैं कि मायस्थीनिया ग्रेविस में भी डिस्फेजिया होता है, बट द अदर सिम्टम में इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल वीकनेस और टॉसिस एंड डिस्फेजिया विथ लिक्विड एज वेल एज सॉलिड्स. ठीक है, मायस्थीनिया ग्रेविस का केस में हमें जो ये चीज़ें मिलेंगी. सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में भी डिस्फेजिया होता है, बट देयर इज़ आल्सो अ क्रश सिंड्रोम यानी कैल्सिनोसिस, रेनाउड्स फिनोमिना, इसोफेजियल डिसमोर्टेलिटी एंड स्क्लेरोडेक्टाइली मतलब थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड टेलेंजेक्टिसी. ठीक है, बस ये दो केस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ठीक है, फेरेंजियल पाउच भी हमने बहुत डिटेल में कर लिया, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म भी कर लिया है. इसोफेजियल कैंडिडियासिस को थोड़ा देख लेते हैं कि पेशेंट में हैव अ हिस्ट्री ऑफ HIV और अदर रिस्क फैक्टर यानी स्टेरॉइड इनहेलर यूज़, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा पेशेंट, बेसिकली डिस्फेजिया होगा और डायनोफेजिया होगा पेशेंट को. ठीक है, पेन ऑन स्वेलिंग और तो इसोफेजियल कैंडिडियासिस, इसोफेजाइटिस की हिस्ट्री में हार्टबर्न ज़रूर होगा और डायनोफीजिया होगा, बट कोई वेट लॉस एंड सिस्टमिकली पेशेंट क्या होगा, वेल होगा. ठीक है, एंड इसोफेजियल कैंसर में आपको पता है बहुत आसान सा, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा, वॉमिटिंग ड्यूरिंग ईटिंग होगी और पास हिस्ट्री में बेरेट इसोफेगस हो सकता है, गर्ड हो सकता है, एक्सेसिव स्मोकिंग और अल्कोहल यूज़ हो सकता है. ठीक है, देन हम जो है फिर आ जाते हैं अदर केस पे. चेस्ट पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक और टू द इंट्राकैप्सिकुलर रीजन, scapular region plus widened mediastinum on chest X-ray. Then the case is the mediastinitis. ठीक है, wide chest pain that radiates to the back, widened mediastinum on chest X-ray. This is the case of mediastinitis. ठीक है, due to esophageal perforation. ठीक है, if there is history of recent endoscopy and the vitals are relatively stable, think for mediastinitis. If there no history of recent endoscopy and the vitals are worsening, especially decreased blood pressure, then there is thoracic artery dissection या फिर rupture हुई है. ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे अभी केस में कि क्या अगर है चीज़ यहाँ पर. ठीक है, अगर कोई रिसेंट एंडोस्कोपी नहीं है और वाइटल्स उसके वर्सन हो रहे हैं तो थोरेसिक आर्टरी डायसेक्शन और रप्चर हो गया है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि ए 40-year-old फीमेल है, नोन केस ऑफ रोमेटाइड आर्थराइटिस ऑन कैलेक्सिकोक्सिप मतलब एनसेट पर है, ब्राउट टू दी AND कंप्लेनिंग ऑफ 3 episodes ऑफ वॉमिटिंग ब्लड, हर BP इज़ हाइपोटेंसिव है वो. व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैनेजमेंट? वी शुड मैनेज सर्कुलेशन फर्स्ट. ठीक है, गिव IV फ्लूइड, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 है, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड फॉर सर्कुलेशन स्टेबिलिटी.
you administer IV fluid while preparing for blood transfusion, cross match and blood group. If the patient deteriorate while on IV fluid and no time for cross matching and blood grouping, तो हमें O नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देना है. This hematemesis in this case is likely due to gastric cancer secondary to prolonged use of NSAID for her rheumatoid arthritis. After stabilization हमें एंडोस्कोपी ज़रूर करनी है, ठीक है, टू नो द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग. फिर दैन IV प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमें एनसेड के साथ उनको दे देनी है इन दिस केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, ताकि उसको फिर आगे जो है ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं.